भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना, अर्थात मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही वह मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है। यदि उसका अपने मन पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। एक कथन है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वास्तव में यह विचार नहीं, अपितु विचारों का संसार है। हमारी सोच और विचारों का प्रभाव हमारे मन पर गहरा असर छोड़ता है। मनुष्य के मन में विचार ही बार बार उभर कर आते हैं, जो मनुष्य को दिशा देने का काम करते हैं। विचार ही मस्तिष्क को गति प्रदान करते हैं और गलत विचार क्रोध की ओर जाने को विवश करते हैं। यह हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि वचनों की कोई शक्ति नहीं है। संसार में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, सब हमारे कर्म के प्रभाव से हुआ है, और जो हो सकता है और आगे जो होगा वह कर्म की शक्ति से होता है, वह विचारों की शक्ति होती है। यदि हमारे अंदर आत्म संयम नहीं है तो आत्मिकता का धन हमारे हाथ नहीं आ सकता है। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले तो निर्मल होंगे, फिर अपमानित होते हुए पहले अपना अनिष्ट करेंगे और फिर किसी और का करेंगे। यह सच है कि जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं उनका मन विश्वासपूर्ण विचारों का स्रोत है। इसलिए यदि बुराई से बचना हो तो अपनी दिशा को भलाई की ओर मोड़ देना चाहिए। वास्तव में यदि आप जीतना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आत्म संयम की आदत डाल लें, क्योंकि संयम का अर्थ ही है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना। मान लीजिए जिस कार्य को नहीं करना है और जब उसे ही करने के लिए मन आकर्षित करता है तो आप उसे प्रयासपूर्वक रोकने के लिए मन बना लें। उसे ही आत्म संयम कहते हैं। संयम का अर्थ है जब आकृति आकर्षणों की ओर जाने के लिए हमारा मन सहज रूप से रुक जाए। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती है, लेकिन यह बात भी सच है कि लोग अक्सर गुस्से में विवेक शून्य होकर तुरंत अपने आत्म संयम को गुस्से में खो देते हैं। यह सच है कि समय बीतने के साथ लोगों के आत्म संयम में भारी कमी आई है। इसके गंभीर परिणाम सामने भी आए हैं। इसलिए आत्म संयम की उपयोगिता को किसी भी हाल में कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि शुरुआत में आत्म संयम का मार्ग थोड़ा कठिन लगता है। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है। मनुष्य को मिली हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना संयम कहलाता है। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवेश कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौट कर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहां के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहां हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहां के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया।